हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोगी के 30 प्रश्न। ये प्रश्न सीटेट का एग्ज़ाम जो 20 अगस्त को होना है उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आप अपना स्कोर जो है वो ऐड करते जाइएगा कि आपका कितना स्कोर आता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता मिलेगी? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता मिलेगी? ऑप्शन है उच्चारण में सुधार, शब्द संपदा में सुधार, वर्तनी में सुधार या लिखावट में सुधार। इसका सही जवाब है लिखावट में सुधार। जो किसी कार्य को करने के लिए शब्दकोश से सहायता मिलेगी, तो लिखावट में अगर सुधार करेंगे तो इसमें जो शब्दकोश होता है उसमें बहुत सहायता मिलती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवबोधन विषय का आधार क्या है? तो पूछा जा रहा है जो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि है इसमें जो अवबोधन विषय का आधार होता है वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और अपना स्कोर ऐड करते रहिएगा, जिससे आपको आपकी तैयारी के बारे में पता चल सके। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है श्रवण। जो भौतिक प्रतिक्रिया विधि है इसके अवबोधन विषय का जो आधार है वो श्रवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं इसका तात्पर्य वे में संलग्न होते हैं। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं इसका तात्पर्य खाली स्थान वो संलग्न होते हैं। तो देखते हैं इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा। इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है सरसरी दृष्टि से पठन, दूसरा ऑप्शन बारीकी से पठन, तीसरा ऑप्शन गहनता के साथ पठन, चौथा ऑप्शन विस्तार से पठन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गहनता के साथ पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा किसमें देखे जाते हैं? भाषा संकेत जो परिवर्तन है और भाषा संकेत मिश्रण है वो ज़्यादातर किसमें देखे जाते हैं? तो देखते हैं इसका जो सही जवाब क्या होगा। पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एकल भाषी बच्चों में, द्विभाषी बच्चों में, पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में या गणन वैकल्य ग्रसित बच्चों में। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है द्विभाषी बच्चों में। द्विभाषी बच्चों में भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा देखे जाते रहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्विभाषी बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की आधारभूत इकाई है। तो पूछा जा रहा है जो भाषा की आधारभूत इकाई है, यूनिट है, वो कौन सी है? इसका जो सही जवाब है वो है स्वनिम भाषा की आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा खाली स्थान परीक्षणों में देखते हैं।
बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और जो क्लोज परीक्षण होते हैं, ऐसे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये किस प्रकार के प्रश्नों का उदाहरण है जिन्हें हम बहुधा किस में देखते हैं, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन पहला है वस्तुनिष्ठ, सेकंड ऑप्शन है पत्र लेखन, थर्ड ऑप्शन मौखिक और फोर्थ ऑप्शन है निबंध। तो इसका सही जवाब क्या है? अगर आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप किसी दोस्त, बहन या भाई या किसी भी रिलेटिव को आप ये वीडियो भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं इस प्रकार के परीक्षणों में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, क्लोज परीक्षण है, ये वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं उनमें देखने को मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप शब्दों के केवल समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पूछा जा रहा है कि यदि आप शब्दों के केवल समानार्थी यानी सिनोनियम और विपरीतार्थी यानी एंटोनियम जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑप्शन पहला है शब्दकोश, सेकंड ऑप्शन संकलन, थर्ड ऑप्शन शब्द समूहों का सूचीकोश, फोर्थ ऑप्शन उच्चारण निर्देशिका। इसका सही जवाब हो जाएगा शब्द समूहों का सूचीकोश है। इसी में आपको समानार्थी और विपरीतार्थी हैं, इनकी जानकारी देखने को मिलती रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुश्री सुदीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती हैं। ये जो सुदीना हैं ये एक टीचर हैं, ये क्लास 1 में भाषा पढ़ाती हैं। वह अपने छात्रों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती हैं, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। सुदीना अपने विद्यार्थियों के खाली स्थान को पुष्ट कर रही हैं। एक टीचर हैं सुदीना, ये क्लास 1 में भाषा पढ़ाती हैं और ये अपने छात्रों को सबसे ज़्यादा कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती हैं। इन्हें केवल पहले ये बच्चों को जो है सुनाती हैं, फिर बच्चे इन्हें सुनते हैं, फिर बच्चे सुनने के बाद इसे दोहराते हैं। तो ये जो क्रिया चल रही है ये किस प्रकार की क्रिया चल रही है देखते हैं। ऑप्शन पहला है श्रवण एवं वाचन, सेकंड ऑप्शन वाचन एवं पाठन, थर्ड ऑप्शन श्रवण एवं पठन, फोर्थ ऑप्शन पठन एवं लेखन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर ऐड करते रहिएगा। इसका आंसर क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा श्रवण एवं वाचन, अर्थात पहले बच्चे सुनते हैं उसके बाद में दोहराते हैं, तो ये श्रवण एवं वाचन विधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, वह भाषा के खाली स्थान प्रकार का प्रयोग कर रही है। पूछा जा रहा है एक विद्यार्थी है वो भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं और संवेगों और विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए करती है, वह भाषा के कौन से प्रकार का प्रयोग कर रही है? इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थपूर्ण प्रकार होता है इसका प्रयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगवीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की रिक्त स्थान
क्षमता में सुधार कर रहे हैं। जगबीर हैं ये क्लास 2 में श्रुतलेख का प्रयोग करते हैं, जिससे ये अपने छात्रों की जो क्षमता है उसमें कौन सी क्षमता में सुधार कर रहे हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है लेखन एवं श्रवण, सेकंड ऑप्शन है श्रवण एवं लेखन, थर्ड ऑप्शन है पठन एवं पाठन और फोर्थ ऑप्शन है श्रवण एवं पठन। तो जो श्रुतलेख होती है ये पहले सुनी जाती है, उसके बाद में लिखी जाती है, तभी इसे श्रुतलेख कहा जाता है। पहले सुना जाता है, उसके बाद में लिखा जाता है। तो ये जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा श्रवण एवं लेखन है। इसके माध्यम से जो जगबीर हैं वो अपनी क्लास 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से श्रवण एवं लेखन विधि का जो है सुधार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है। पठन क्रिया है ये, इसको प्रभावित करने वाली कौन सी अधिगम विकलांगता है, इसे पूछा जाता है कई बार। इसके ऑप्शन हैं लेखन वैकल्य, पठन वैकल्य, गणन वैकल्य या आचरण वैकल्य। तो जाहिर सी बात है, जब पूछा जा रहा है पठन को प्रभावित करने वाली, तो जाहिर सी बात है पठन वैकल्य ही होगा। और इसको इंग्लिश में जो है डिसलेक्सिया बोलते हैं। इस प्रकार से भी ये पूछ लिया जाता है कि डिसलेक्सिया जो है वो कौन सी अधिगम विकलांगता है, तो वो पठन की विकलांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवीन अपनी कक्षा में बहुधा छात्रों से अपेक्षा करती हैं कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। परवीन किसका अनुसरण कर रही हैं? परवीन है ये अपनी कक्षा में बहुधा छात्रों से अपेक्षा करती हैं कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। परवीन है ये किसका अनुसरण कर रही हैं? तो देखते हैं इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा। इसका सही जवाब है अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, क्योंकि पीछे पीछे दोहराने का मतलब ही हो गया कि रिपीट किया जाएगा, और रिपीट का मतलब ही हो गया पुनरावृत्ति ड्रिल का अभ्यास करा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? एक उपचारात्मक शिक्षण होता है, ये कौन सी स्थिति में दिया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं। सेकंड ऑप्शन विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं। थर्ड ऑप्शन विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं। फोर्थ ऑप्शन विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप बताइएगा। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो आप कमेंट में बताइएगा। इसका सही जवाब है विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं। तब आप देखेंगे कि विद्यार्थी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, उसका आप उपचार करेंगे। इस प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। जब विद्यार्थी किसी भी अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको उपचार करना चाहिए कि विद्यार्थी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और कैसे नहीं समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। तो प्रथम भाषा अर्जन जो होता है यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। इसके लिए ना औपचारिक शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है ना अनौपचारिक शिक्षा की, ये अपने ही आप स्वयं अर्जित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है?
ये एक होता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ये किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन व्यवहारवादी उपागम, फोर्थ ऑप्शन मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो जो संज्ञानवादी सिद्धांत है ये दिया है जीन पियाजे ने, व्यवहारवादी उपागम है ये पावलोव ने, और मनोविश्लेषण सिद्धांत है ये सिगमंड फ्राइड ने दिया है। और निकटस्थ विकास का क्षेत्र जो है वो वाइगोस्की ने दिया है। और वाइगोस्की के जो निकटस्थ विकास का क्षेत्र है इसमें जो एक बच्चा होता है, मान लो कोई भी स्टूडेंट है, वो अगर आपसे कुछ भी पढ़ रहा है और आप उसे पढ़ाने में किसी प्रकार का जो है उसे दिक्कत आ रही है और आप उसे किसी प्रकार का संकेत दे रहे हैं तो वो पाठ या ढांचा कहलाता है और उसी को निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो सामाजिक जो सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया है और इसी को निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली से संबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? ये ध्वनि है, इसकी सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? ऑप्शन है रूप विधान, वर्ण संकेत, स्वनिम या वाक्य विन्यास। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिशु 2-3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं उस अवस्था को क्या कहा जाता है? 2 से 3 महीने के जो शिशु होते हैं वो स्वर ध्वनियों को बोलने में जब सक्षम हो जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा देखते हैं। पहला ऑप्शन है बबलाना, दूसरा ऑप्शन है किलकना या कूइंग, और थर्ड ऑप्शन है एक शब्दी बुदबुदाना, और फोर्थ ऑप्शन है रूप विधान या मौफम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किलकना या कूइंग। ये 2 से 3 महीनों की आयु में होता है और इसे जो है इसमें बच्चे हैं वो स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है, यह भाषाई योग्यता उसे बनाती है। एक छात्र है कबीर, यह 6 भिन्न भिन्न भाषाओं में एकदम प्रवाह के साथ बोलता है, तो यह भाषाई योग्यता जो है वो उसे क्या बनाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बहुभाषी। जो कबीर है वो बहुभाषी कहलाएगा क्योंकि ये 6 अलग अलग भाषाओं में प्रभाव के साथ बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए रिक्त स्थान। पहला ऑप्शन है भाषा की कोई भूमिका नहीं है, सेकंड ऑप्शन भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, थर्ड ऑप्शन भाषा एकमात्र पहलू है, फोर्थ ऑप्शन भाषा विकास का अंग नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जाता है? चोम्स्की ने एक जो पारिभाषिक शब्दावली है उसमें सहजता योग्यता को डिफाइन किया, उसे किस रूप में समझा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा अर्जन उपकरण। भाषा अर्जन है एक LED डिवाइस होता है, इसकी फुल फॉर्म जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये LED डिवाइस होती है, इसी के माध्यम से भाषा अर्जन का जो सिद्धांत है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भाषा अर्जन क्या है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। शिक्षार्थी के सचेत प्रयास हैं, अगला ऑप्शन है विद्यालय की
प्रमुख गतिविधि है, प्रशिक्षण के द्वारा होती है या प्राकृतिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन जो है वो प्राकृतिक रूप से होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा अर्जन प्राकृतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलदंड नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलदंड नहीं है। ऑप्शन है भाषा एवं शब्द भंडार, विषय वस्तु, शैली एवं योजना या मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। ये किसी भी पाठ्य पुस्तक का मूलदंड नहीं होता है और बाकी ये तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? एक टीचर है वो कहता है कि एक टीचर है वो आधा भाग पहले ऊंचे स्वर में खुद से बोलता है और अपने छात्रों से कहता है कि आप इसके अंत को अपने अपने अनुसार पूर्ण करें। तो यह किस प्रकार की गतिविधि है? इसका ऑप्शन है अनुभव आधारित गतिविधि, समूह कार्य, लेखन गतिविधि या अंतर्बोध आधारित गतिविधि। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुभव आधारित गतिविधि। जो छात्र हैं वो अपने अनुभव के आधार पर ही उस जो टीचर ने ऊंचे स्वर में बोली थी कविता या लेसन किसी भी चीज़ को बोला था, तो विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर ही उसे पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए। इसके ऑप्शन हैं बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें, शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सकें, प्रत्येक बच्चे को स्वेच्छा एवं स्वीकृति का एहसास हो या बच्चे बहुत सी भाषाओं से चर्चित हो सकें। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक बच्चे को स्वीकृति एवं स्वेच्छा का एहसास हो सके, इसके लिए बहुभाषिकता का प्रयोग करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना। सेकंड ऑप्शन है किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना। थर्ड ऑप्शन है किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में सीखना। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा के बारे में सीखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, ये भाषा अर्जन कहलाता है। और भाषा अर्जन का जो सिद्धांत है वो नोम चॉम्स्की ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका कक्षा 8 के छात्रों की गलतियों को नोट करती है और सप्ताह में एक बार छात्रों से इन पर चर्चा करती है और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती है और यह भी बताती है कि ये गलतियां कैसे हुई होंगी। वह छात्रों को अपनी गलती पर चिंतन और मनन करने के लिए भी कहती है। वह क्या कर रही है? एक अध्यापिका है वो क्लास 8 के छात्र हैं, उनकी गलतियां नोट करती जाती है और सप्ताह में एक बार उन्हें रिमाइंड करती जाती है कि आपने ये गलतियां की हैं, ऐसे ये गलतियां हो सकती है। और वो बताती हैं कि इन पर चिंतन और मनन आप करके देखिए कि आपने ऐसी गलती क्यों की होगी। तो सारी चीज़ें बताती हैं। तो इस प्रकार की जो गतिविधि है वो क्या गतिविधि कर रही है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। इसका पहला ऑप्शन है त्रुटि विश्लेषण और सेकंड ऑप्शन है प्रतिपुष्टि देना। थर्ड ऑप्शन है व्याकरण के नियम बताना। फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण सीखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिपुष्टि देना, अर्थात फीडबैक जो है वो बच्चों को बहुत ही अच्छी
बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप बच्चों को गलतियाँ बता रहे हैं कि बच्चा आप ऐसे गलती कर रहे हैं, इस वजह से गलती कर रहे हैं, और आप उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है कि फीडबैक बच्चे को देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है? पहला ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री। थर्ड ऑप्शन, अधिकारी द्वारा दी गई आदेशात्मक सामग्री। और फोर्थ ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक की समूची पाठ्य सामग्री और वृत्तांत। तो इसका सही जवाब क्या है, देखते हैं। इसका सही जवाब है, किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री, ये इसकी प्रामाणिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुच्छेद में से हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण को क्या कहते हैं? एक कोई भी अनुच्छेद लिखा है, उसकी हर पंक्ति में से छठे या सातवें शब्द को के बाद एक शब्द या वाक्यांश को हटा दिया जाता है, तो इस प्रकार के जो परीक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रिक्त स्थानों की पूर्ति। सेकंड ऑप्शन, व्याकरण रिक्त कार्य। थर्ड ऑप्शन, क्लोज परीक्षण। फोर्थ ऑप्शन, अनुच्छेद को पूरा करना। इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोज परीक्षण। क्लोज परीक्षण होता है, इसमें जो छठे या सातवें शब्द के बाद एक वाक्यांश या शब्द को हटा देते हैं और स्टूडेंट से बोलते हैं कि आप इसे पूरा कीजिए। तो इस प्रकार का जो परीक्षण होता है उसे क्लोज परीक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप ध्यान से पढ़िएगा कि सही नहीं है पूछा है या सही पूछा है, क्योंकि इसकी वजह से कई क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। इससे आपको बचना है ऑफलाइन पेपर में कि आपको सही पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपसे गलत क्वेश्चन पूछा जा गलत कथन पूछा गया है या सही पूछा गया है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन हैं। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित तो किए जाते हैं, लेकिन ये कहें कि भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। और हमसे पूछा है कि सही नहीं है और यही हमारा गलत है, इसलिए हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भाषा कौशल है वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 कौशल हैं, इनको एक क्रम में अर्जित किया जाता है। अगर ये कहें कि एक ही क्रम में अर्जित किया जाता है तो गलत कहलाएगा, और कहें कि एक क्रम में अर्जित किया जाता है तो सही कहलाएगा। और ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, संबंधित होते हैं और एक दूसरे को जो है वो क्रम से अर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? तो पहला ऑप्शन है पियाजे, सेकंड ऑप्शन है कोलबर्ग, थर्ड ऑप्शन है वाइगोस्की और फोर्थ ऑप्शन है चोम्स्की। जो पियाजे हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और कोलबर्ग हैं इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और वाइगोस्की इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, जिसे निकटस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। और इसी में जो पाठ या ढांचा होता है वो भी इन्हीं से संबंधित है। और फोर्थ ऑप्शन है चोम्स्की, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो भाषा अर्जन का सिद्धांत है ये चोम्स्की ने दिया। एलएडी नाम की एक डिवाइस होती है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, इसी के माध्यम से जो भाषा अर्जन है वो किया जाता है। और इसी प्रकार हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर
करना ना भूलें और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा। और इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपका जो स्कोर है वो अच्छा रहा होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।